राध्या ने दिखाया दादी का सच। दादी ने ही बुलाया था किडनैपर। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। जिस दादी को घर का सबसे समझदार और सम्मानित सदस्य माना जाता था, वही अब इस घर की सबसे बड़ी साजिशकर्ता बनकर सामने आने वाली हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब घर में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा होता है, लेकिन दादी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। दादी को राध्या बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि राध्या की वजह से घर में उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसी जलन और गुस्से में दादी एक ऐसा कदम उठा लेती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राध्या से प्यार करते हैं तो आए सपोर्ट राध्या कमेंट में लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दादी चुपचाप एक किडनैपर को पैसे देकर बुलाती हैं और उसे आदेश देती हैं कि वो राध्या को किडनैप कर ले। दादी को पूरा भरोसा होता है कि अगर राध्या इस घर से चली जाएगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। उधर उसी रात राध्या अपने कमरे में होती है, तभी घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग घूमते हुए नजर आते हैं। यही वे किडनैपर होते हैं जिन्हें दादी ने बुलाया होता है। धीरे धीरे वे घर के अंदर घुस जाते हैं और मौका देखकर राध्या को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां प्रथम आ जाता है। प्रथम को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है ताकि घर के बाकी लोग जाग जाएं। मगर किडनैपर भी बहुत चालाक होते हैं। वे तुरंत स्थिति संभाल लेते हैं और राध्या को छोड़कर प्रथम को ही पकड़ लेते हैं। किडनैपर सोचते हैं कि अगर प्रथम को ही किडनैप कर लिया जाए तो मामला और भी बड़ा हो जाएगा और उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसलिए वे तुरंत प्रथम के मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं और उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। उसी समय वे राध्या को जबरदस्ती अलमारी में बंद कर देते हैं ताकि वो किसी को कुछ बता न सके। राध्या अलमारी के अंदर बंद रह जाती है और बेबस होकर रोती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ किडनैपर प्रथम को लेकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह जब घर में सब लोग उठते हैं तो रजनी माँ को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उन्हें ना तो प्रथम दिखाई देता है और ना ही राध्या। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद दोनों कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन जब काफी देर तक दोनों नजर नहीं आते तो रजनी माँ घबरा जाती हैं। घबराहट में रजनी माँ सीधे राध्या के कमरे की तरफ जाती हैं। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद उन्हें अचानक अलमारी के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। जब वे अलमारी खोलती हैं तो अंदर राध्या को देखकर चौंक जाती हैं। राध्या डरी हुई और रोती हुई हालत में बाहर आती है। रजनी माँ तुरंत उससे पूछती हैं, राध्या ये सब क्या हुआ और प्रथम कहाँ है? तब राध्या पूरे परिवार को हॉल में बुलाने के लिए कहती है। कुछ ही देर में घर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। दादी भी वहीं बैठी होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। राध्या धीरे धीरे लैपटॉप खोलती है और सबके सामने एक वीडियो चलाती है। जैसे ही वीडियो चलता है सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि दादी ही किडनैपर से बात कर रही हैं और उसे पैसे देकर राध्या को किडनैप करने का आदेश दे रही हैं। ये सच देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि घर की अपनी दादी ही इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा ओमकार जी को आता है। उन्हें ये सोचकर ही झटका लगता है कि उनकी अपनी मां ने इतना बड़ा अपराध किया है। ओमकार जी बिना देर किए तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस दादी से सवाल जवाब करती है, लेकिन सबूत इतने साफ होते हैं कि दादी के पास कोई जवाब नहीं बचता। अंत में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। दादी को हथकड़ी लगते देख पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रजनी माँ की आंखों में आंसू होते हैं, जबकि राध्या के मन में सिर्फ एक ही चिंता होती है, प्रथम कहाँ है और वो सुरक्षित है या नहीं। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस समय रहते प्रथम को ढूंढ पाएगी? क्या किडनैपरों का असली मकसद कुछ और है और दादी की इस साजिश के पीछे क्या कोई और भी